Good evening, beta. Yesterday we have discussed about the that the word is written over here, imposition of the new taxes, and I have told you that you have to do the fill in the blanks and that true or false it's yourself. It will be founded within the chapter that we have read. Now we will start up with the great thinkers and philosophers. Any problem find in between this fill in the blanks and match the columns, you can discuss it with me. और ये बेटा बुक पे ही करना आपको. We will start up with the great thinkers and philosophers. Great thinkers and philosophers like Thomas Jefferson, Thomas Paine, John Locke and John Milton inspired people to rise and fight against the repressive colonial rule. इन सब लोगों ने लोगों को क्या किया, इंस्पायर किया कि तुम लड़ो, कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट लड़ो. थॉमस जेफरसन स्टार्टेड दैट अमेरिकन पीपल हैज़ अ राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द अनजस्ट गवर्नमेंट. उसने बोला अमेरिकन लोगों को कि तुम्हें जो गवर्नमेंट अनजस्ट तुम्हारा अनफेयर कर रही है उसके अगेंस्ट लड़ो. थॉमस पैन गाइडेड पीपल थ्रू द पैम्फलेट्स एंड आर्टिकल्स ऑन द सेम. थॉमस पैन ने पैम्फलेट छपवा के आर्टिकल्स लिख के उनके साथ उनको भी इंस्पायर किया. लॉको ने प्रोपोगेट किया ऑल मैन आर इक्वल एंड द सेम राइट्स. लॉको ने कहा सभी लोग इक्वल हैं, सबको सेम अधिकार मिलने चाहिए. दिस इंटेलेक्चुअल प्रिपेयर द अमेरिकन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. इन्होंने क्या किया, लोगों को तैयार किया ताकि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ा जा सके. ऑल अमेरिकन. दिस आर द टू पिक्चर्स ऑफ द पेन एज वेल एज जेफरसन. द बिगनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन हुआ कैसे शुरू, बोस्टन टी पार्टी से शुरू हुआ 1773 में. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू प्रूव दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड द राइट टू टैक्स द कॉलोनीज. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू प्रूव, चाहती थी ये साबित करना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कॉलोनीज के ऊपर टैक्स लगा सकती है. और उन्होंने टी की पैदावार के ऊपर 1773 में क्या किया, ड्यूटीज लगा दी, चुंगी लगा दी. दिस वॉज शार्पली क्रिटिसाइज्ड बाय द कॉलोनिस्ट. कॉलोनिस्ट ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, विरोध किया. दे रिफ्यूज टू अनलोड द टी कंसाइनमेंट फ्रॉम चाइना एट द बूस्टन हार्बर. बूस्टर बंदरगाह के ऊपर उन्होंने जो चाइना से माल आ रहा था, कंसाइनमेंट आ रही थी, मना कर दिया लोड करने के लिए. द कॉलोनिस्ट प्रोटेस्टेड इन ए यूनिक वे. कॉलोनिस्ट ने क्या किया, बड़े सही तरीके से प्रोटेस्ट किया. दे ड्रेस्ड अप एज रेड इंडियंस. वो रेड इंडियंस की तरह तैयार हो गए. दे बोर्डेड अ शिप को बोर्ड किया, भरा एंड थ्रू 342 कैरेट्स ऑफ टी इनटू द सी. और 332 क्रेट्स जो थे, डब्बे जो थे, वो सी में डाल दिए. इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, बूस्टन टी पार्टी इंसिडेंट. बट विच इंसिडेंट इज कॉल्ड एज बूस्टन टी पार्टी, जिसमें जो लोग थे, जो कॉलोनिस्ट थे, दे प्रिपेयर्ड एज अ रेड इंडियंस. दे लोडेड द शिप एंड थ्रू इट इनटू द सी 342 कैरेट्स बिकॉज दे रिफ्यूज टू लोड द कंसाइनमेंट एंड दे रिफ्यूज टू पे द टैक्स. द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डेड एज ओपन रिवॉल्ट. उन्होंने कहा ये ओपन रिवॉल्ट किया लोगों ने, ठीक है. हैंस दे क्लोज द बोस्टन पोर्ट. उन्होंने बोस्टन हार्बर को क्लोज कर दिया और सारी जो राइट्स जो थे वो लॉर्ड काउंसिल से ले लिए, कैंसिल कर दिए. उन्होंने ट्रूप्स को भेजा कि इस रिवोल्ट को सप्रेस किया जा सके. देयर आफ्टर द कॉलोनिस्ट प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द फाइट. कॉलोनिस्ट ने डिसाइड किया कि अब वो खुद फाइट करेंगे. देखो दिस इज अ सीन ऑफ बोस्टन टी पार्टी. फिर आता है फिलिपीडिया कांग्रेस 1773 के बाद जब बोस्टन हार्बर हुआ तो ऑल द रिप्रेजेंटेटिव द कॉलोनीज कहाँ पे गैदर हुए, फिलिपीडिया में हुए 74 में. दिस इज नोन एज फिलिपीडिया कांग्रेस एंड द रिप्रेजेंटेटिव कंडेम द लॉज पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. यहाँ पे सभी रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉज पैदा किए थे, लॉज बनाए थे, कैंसिल कर दिए. दे प्रिपेयर्ड ए पिटिशन एंड डिमांडेड द विड्रॉल ऑफ ऑल एक्ट्स पास सिंस 1765. उन्होंने बोला जितने भी 1665 से बाद जितने भी लॉज बने हैं, एक्ट बनाए हैं, सबको खाली करो, खारिज करो. दिस वॉज द अलाइव ब्रांच पिटिशन. इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइव ब्रांच पिटिशन. देखो एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव सिटी ऑफ फिलिपीडिया, ये उसने बनाई है, पिक्चर बनाई है. द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू विड्रॉ द एक्ट्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं लेंगे वापस. दिस लेड टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द इंग्लैंड. और इसने क्या किया, इंग्लैंड के अगेंस्ट वॉर घोषित कर दी. नेक्स्ट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉलोनीज देन अगेन मेट एट फिलिपीडिया. दोबारा मिले वो वहाँ पे. दे अडॉप्ट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. ने कहा हम आज़ादी पाएंगे. एंड इट वॉज रिटन बाय थॉमस जेफरसन. द डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मैग्ना कार्टा ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस. जिसको देखकर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने बेटा हमारे, मैग्ना कार्टा को देख के. इट ओपन द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म इन अमेरिका और थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे देश में, अमेरिका में एक नेशनलिज्म की लहर दौड़ पड़ी, डेमोक्रेसी की लहर दौड़ पड़ी कि हमें अपना हक चाहिए. इट क्लियरली स्टेटेड दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पावर वॉज द पीपल. उन्होंने बोला पावर किसके पास होगी, सुप्रीम पावर के लोगों के पास होगी. इट इनेबल्स अमेरिकन्स टू फाइट अगेंस्ट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. उन्होंने कहा कि हम आज़ादी के लिए
लड़ेंगे। द कॉलोनीज हैव ऑल द राइट्स टू बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट। कॉलोनीज के पास पूरा राइट था, आज़ाद थे वो। द डेक्लरेशन ऑफ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल द पीपल हैज़ द राइट टू सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट। अब लोगों के पास हक था, डेक्लरेशन में लिखा गया कि लोग अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। इट सर्व एज ए गेट ब्लो टू द इम्पीरियलिज्म। अब क्या आया? इम्पीरियलिज्म आया। इट इनकरेज रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसने पूरे देश में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू कर दी। Although the war was between the colonies and the England, the other countries were also got involved. जो और भी कंट्री दुखी थी वो भी इन्वॉल्व हुई। फ्रांस वॉज द मेजर एली टू द कॉलोनीज। फ्रांस भी इसमें मेजर तरीके से आया। इट हेल्प द अमेरिकन फाइट फॉर देयर फ्रीडम। उसने अमेरिका की हेल्प की लड़ने के लिए। आर टॉपिक इज अप टू दैट पॉइंट बेटा। आई विल गिव यू द असाइनमेंट विद इन 1 or 2 day। पहले थोड़ा सा चैप्टर हम कंप्लीट कर लें बेटा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।